वाज और नसीहतें, लफ्ज लफ्ज हिकमतें, अब्र इल्मो आगही से बरसती बारिशें, शर्अ के उमूर से, दीन के शऊर से, कल्ब व ज़हन जगमगाते हैं सच के नूर से। खुतबे जुम्अतुल मुबारक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फया अय्युहन्नास अला इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़्रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात इस्लामी माँ और बहनों, हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ व तमजीद, किबरियाई, बड़ाई, रिफ़त व अज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार लातादाद बेहद व हिसाब दुरूद व सलाम पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां, मुहसिन इंसानियत, मुहसिन कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। जैसा कि अक्सर लोगों को मालूम है कि शाबान का महीना गुज़र रहा है। आज शाबान की 10 तारीख़ है। शाबान का महीना
12 इस्लामी महीनों में से एक महीना है। इस महीने की जो ख़ास बात थी वो मैं गुज़श्ता खुतबा जुम्मतुल मुबारक में आपके सामने पेश कर चुका हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से नफली रोज़े रखा करते थे। तकरीबन पूरा महीना ही, कुछ दिन ही मुश्किल से आप रोज़ा छोड़ते थे। ये शाबान के महीने की ख़ास बात थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित थी। मुसलमान इस पर अमल करने के हवाले से तो बहुत सुस्ती का शिकार हैं, लेकिन मन गर्त बातें, अपनी तरफ से बनाए हुए किस्से, कहानियाँ या जाली दास्तानें, अफसाने जो बनाए हुए हैं, उनके मुताबिक लोग अमल करने के लिए बड़े पेश रहते हैं। और ये शैतान का बहुत बड़ा एक हरबा है कि वो मुसलमानों को जहाँ और बहुत से तरीक़ों से गुमराह करता है, वहाँ नेकी के नाम पे भी, अल्लाह के कुर्ब के नाम पे, अच्छे कामों के नाम पे उनको गुनाहों की तरफ लेके जाता है। किताब व सुन्नत की मुखालफत पर उन्हें उकसाता है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी पर आमादा करता है। देखें, जो चीज़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय कर दी है और जिसके लिए तय कर दी है, उसको उठाकर किसी और पर फिट करना, ज़ाहिर है ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी है। तो हमेशा शैतान ने ये तरीक़ेकार इख्तियार किया है और बहुत से लोगों को गुमराह किया है। दौरे अव्वल से लेकर आज तक ये सिलसिला इसी तरह जारी है। शख्सियात की बात करें तो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक, तमाम मखलूक में से सबसे अफजल और आला हस्तियाँ थीं। उनकी शान और उनका मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकर्रर कर दिया था कि खालिक के बाद सबसे अफजल और आला हस्तियाँ अम्बिया अलैहिमुस्सलाम हैं। लेकिन इस तय करदा मकाम पर लोगों ने इक्तफ़ा नहीं किया। शैतान ने उनको उकसाया कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दिया हुआ मकाम और ख़ुद जो अम्बिया ने अपनी ज़ुबानी अपना मकाम बयान किया था, उस मकाम से उनको बुलंद करके उलूहियत के मकाम पे ले जाए। तो आपके इल्म में है कि ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुलूव किया गया और उन्हें इलाह बना दिया गया। ईसा अलैहिस्सलाम को बाकायदा इलाह कहा गया और आज तक लोग कह रहे हैं, ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को, ईसाइयों का एक बड़ा तबका है जो ईसा अलैहिस्सलाम को बाकायदा इलाह कहता है। वो कहते हैं कि हमारे 3 इलाह हैं, 3 एक हैं, एक 3 है, अकीदा तसलीस जिसको कहते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुलूव करवा के शैतान ने लोगों को शिर्क की दलदल में धकेल दिया और कुफ्र पर आमादा कर दिया। ये क्या था कि एक शख्सियत है, एक हस्ती है और मुअज़्ज़ज़ और मोतबर हस्ती है, मुक़द्दस हस्ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बहुत बड़ा मकाम है, उलुल अज़म पैगम्बर हैं ईसा अलैहिस्सलाम, लेकिन उनकी शान में गुलूव करके उनकी तालीमात के बिल्कुल बरक्स ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जो दुनिया में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी थी, आसमानों पर उठाए जाने से पहले उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ तौहीद की दावत दी थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ लोगों को बुलाया था। और यही वजह है कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तो मालूम है, सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को नादिम करने के लिए जो लोग ईसा अलैहिस्सलाम की अक़ीदत में गुलूव करके उनको उलूहियत के मकाम पर पहुंचाते थे, उनको रुसवा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेंगे कि ऐ ईसा, क्या आपने लोगों को कहा था कि मुझे और मेरी माँ को इलाह बना लो, माबूद बना लो, उनकी पूजा शुरू कर दो? तो ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे कि ऐ अल्लाह, तू इस बात पर गवाह है, जब तक मैं उनमें मौजूद रहा मैं उन्हें तौहीद की ही दावत देता रहा, मैं उन्हें तेरी तरफ ही बुलाता रहा। लेकिन जब तूने मुझे उठा लिया आसमानों पर, उसके बाद तू ही उन पर गवाह है, तू ही देख रहा है उनके आमाल को।
तो शख्सियात के हवाले से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अज़मत, आपकी मनकबत, आपकी शान मकाम में किसी को क्या शुबा हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक़ात में से सबसे अफजल मखलूक अम्बिया अलैहिमुस्सलाम है, और उनमें से भी सबसे आला और अफजल हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और ये शान और मकाम किताब व सुन्नत में बड़ा वाज़ेह बयान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने इस पर इक्तफ़ा नहीं किया है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मकाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने की कोशिश की है। ऐसे ऐसे नज़रियात, ऐसे ऐसे अक़ायद, ऐसे ऐसे तसव्वुरात बनाए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद के सरासर मनाफ़ी हैं। इसी तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की बात करें तो बहुत से ऐसे सहाबा किराम जिनकी शान और मकाम किताब व सुन्नत में बड़ा वाज़ेह है, औला और आला हैं, उनको नीचा करने के लिए या उनको बदनाम करके बाद वाले सहाबी को ऊपर लाने के लिए लोगों ने बड़ी बड़ी अजीब व गरीब दास्तानें बनाई हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ मकाम ना तो अफराद में लोगों ने तस्लीम किया है और ना ही दिनों और महीनों में तस्लीम किया। अब दिनों और महीनों की बात करें, अब महीनों में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में बड़ा वाज़ेह तौर पर ये इरशाद फरमाया कि 12 महीने अल्लाह ने मुकर्रर किए, मिनहा अर्बाअतुन हुरुम, उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। यानी 4 महीनों का मकाम और उनकी शान बहुत बुलंद है बाकी महीनों के मुकाबले में। वो 4 आपको मालूम है, मुहर्रम एक है उनमें से, और उससे पहले 2 महीने रबीउल जुमादा उला और ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा, और फिर रजब है। ये 4 महीने मुसलमानों को मालूम है, लेकिन इनकी शान और इनके मकाम को कम करने के लिए और किसी और महीने को अपनी बनाई हुई दास्तानों और अपने बनाए हुए तसव्वुरात की वजह से उन्होंने कहा जी रबीउल अव्वल तो सब महीनों से ज़्यादा अफजल और आला है। सुना है ना आपने, सुनते हैं कि रबीउल अव्वल को सब महीनों से अफजल करार दिया। यानी जो किताब व सुन्नत ने मकाम तय किया है उसकी मुखालफत करके अपनी तरफ से शैतान के कहने पे किसी भी महीने को अफजल और आला कर दिया। भाई रबीउल अव्वल के महीने की अज़मत अगर किताब व सुन्नत से साबित हो तो हमें उसमें क्या, हमारा क्या नुकसान है उसको तस्लीम करने, या हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हमारी दावत तो सिर्फ ये है कि आप किताब व सुन्नत पर इक्तिफ़ा क्यों नहीं करते। जो मकाम किताब व सुन्नत ने मुहर्रम को दे दिया है, जो मकाम किताब व सुन्नत ने ज़ुल्क़ादा और ज़ुल्हिज्जा को दे दिया है, जो मुहर्रम को दे दिया है, वो किसी और महीने को हासिल नहीं है। हत्ता कि रमज़ानुल मुबारक, उसका मकाम भी किताब व सुन्नत में बहुत आला है, और रमज़ानुल मुबारक शुरू होने वाला है, आप उसके फ़ज़ाइल और उसका मकाम सुनेंगे। इतना कुछ बयान होने के बावजूद भी अलल इतलाक यही 4 महीने अफजल और आला हैं। हाँ, रोज़ों के एतबार से, लैलतुल क़द्र के एतबार से रमज़ानुल मुबारक उस एतबार से आला है, लेकिन उमूमी तौर पर अगर कहें कि महीनों में से तो वो 4 महीने सबसे अफजल और आला हैं, और उनमें से भी ज़ुल्हिज्जा का महीना सबसे अफजल और सबसे आला है। इतना कुछ साबित होने के बावजूद भी रमज़ानुल मुबारक को भी आप अलल इतलाक उन 4 महीनों से अफजल और आला नहीं कह सकते। चेजा के रबीउल अव्वल जिसकी एक भी फजीलत किताब व सुन्नत में साबित नहीं। पूरा कुरान करीम पढ़ लें आप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का पूरा ज़ख़ीरा पढ़ लें, हत्ता के फ़िक़्ह की किताबें पढ़ लें, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़्ह पढ़ लें, इमाम अहमद बिन हम्बल की पढ़ लें, इमाम मालिक की पढ़ लें, इमाम शाफ़ी की रहिमहुमुल्लाह सब की फ़िक़्ह पढ़ लें, आपको कहीं भी रबीउल अव्वल की फजीलत पे एक लफ्ज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि साबित नहीं किताब व सुन्नत, लेकिन लोगों ने बना लिया। इसी तरह दिनों की बात करें, अगर आप दिनों में से 12 रबीउल अव्वल को खुद ही मुकर्रर कर लिया, हालांकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का, आपकी विलादत बासआदत का दिन भी बिल इत्तिफाक नहीं है, उसमें भी इख्तलाफ है, और राजे ये है कि 9 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को एक मकाम बना दिया, अपनी तरफ से बना दिया। रातों की बात अगर देखें तो रातों की बात देखें तो लैलतुल क़द्र का एक मकाम और एक फ़जीलत कुरान करीम में बड़ी दो टोक बयान हुई है।
सूरतुल क़दर नामी पूरी सूरत आपके पास मौजूद है, कुरान करीम में महफूज है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आपको क्या मालूम लैलतुल क़द्र की फ़जीलत क्या है? फिर बताया कि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, वो 1000 महीनों से बेहतर है। एक रात की इबादत 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। इतनी अजीम शान रात है। लेकिन शैतान ने यहाँ भी लोगों को वर्गलाया और लैलतुल क़द्र का मकाम वो उठाकर किसी और रात को लोगों ने दे दिया। अब ये जो हमारा शाबान का महीना गुज़र रहा है, 15 शाबान की रात, जिसको हमारे यहाँ शब बराअत कहा, शबरात कहते हैं, शब बराअत। अब ये एक अफसाना बनाया और अफसोस की बात यह है कि कुरान करीम की वो आयात जो लैलतुल क़द्र के बारे में थी, वहाँ से उठाकर उनको शबरात पर फिट करने की कोशिश, कि ये आयतें जो हैं वो 15 शाबान की रात के लिए नाजिल हुई हैं। हालांकि कुरान करीम में बड़ा वाज़े तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल क़द्र में भी फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, और सूरह दुखान में फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। बिलाशुबा दोनों जगह अल्फाज इन्ना अंज़लनाहु ये कॉमन है, यानी एक ही अल्फाज हैं दोनों आयतों में, सूरतुल क़द्र की आयत में भी और सूरह दुखान की आयत में भी इन्ना अंज़लनाहु। और उसके बाद फ़ी लैलतिन ये भी कॉमन है, हमने एक रात में कुरान को नाजिल किया है, इसमें कोई शुबा नहीं, बिला शुबा हमने एक रात में कुरान करीम को नाजिल किया है। अब वो रात कौन सी है? एक जगह लैलतुल क़द्र कहा गया उसको, दूसरी जगह लैलतुल मुबारका कहा गया कि हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, हमने कुरान को मुबारक रात में नाजिल किया। अब एक जगह उससे मुराद रमज़ानुल मुबारक की आखिरी 10 रातों में से, ताक रातों में से आने वाली रात है, और दूसरी जगह उससे मुराद शबरात है और 15 शाबान की रात है। ये कोई एक अक्लमंद इंसान कैसे ऐसा कह सकता है? कुरान करीम का बयान 2 जगह मुख्तलिफ कैसे हो सकता है? जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में ये इरशाद फरमाया कि अगर ये कुरान गैरुल्लाह की तरफ से होता, ये अल्लाह का कलाम न होता, अल्लाह के अलावा किसी मखलूक ने अपनी तरफ से इस कलाम को गढ़ा होता, तो तुम उसमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफ देखते, बहुत ज़्यादा इख्तलाफ नज़र आता। कहीं कुछ कहा गया, कहीं कुछ कहा गया, कहीं कुछ कहा गया। जबकि ये खालिक की तरफ से नाजिल करता है, और खालिक अल्लामुल गुयूब है, मा कान व मा यकून उसके इल्म में है, और उसकी बात में कभी इख्तलाफ नहीं हो सकता। जो पहले पारे में आयत है, जो आखिरी पारे में है, दोनों का मफहूम एक है, एक वाक़या है, दोनों जगह एक ही तरह बयान हुआ है, उसमें इख्तलाफ तज़ाद नहीं हो सकता, उसमें तारुज़ नहीं हो सकता। लेकिन लोगों ने मरोड़ तरोड़ कर कुछ झूठी रिवायतें हैं, ऐसी रिवायात जिनको मुहद्दिसीन ने कूड़ेदान में फेंक दिया था, यानी उनको झूठी वज़ा करदा और मुनकर कहकर मुसलमानों को आगाह कर दिया था कि देखो ये रिवायात काबिल एतमाद नहीं है। अपनी किताबों में बयान भी किया, पीछे उनकी सनद लिखी कि किन लोगों के बयान से ये रिवायत हम तक पहुंची है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हमारे तक दरमियान में कौन लोग हैं बयान करने वाले, और फिर उनके हालात भी हमें बता दिया कि ये झूठा रावी है, ये सच्चा है, ये बाकिरदार है, ये बद किरदार है, इसका अकीदा दुरुस्त और इसका गलत है, ये हदीसें गढ़ता था और ये कमाल की एहतियात करता था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में, इसकी सनद मुत्तसिल है और इसकी मुनक़ते है, सारा कुछ खोल के बयान किया है। लेकिन लोग हैं वही रिवायतें आपको लिख कर देंगे, आपको हमेशा पम्फलेट मिलेंगे, उनके अंदर वही रिवायतें दर्ज हो। मिसाल के तौर पर एक सुनन इब्न माजा की रिवायत है, एक तो कुरान करीम का बयान है, वो आपने समाअत फरमा लिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस रात को लैलतुल मुबारका कहा, बरकत वाली रात, वो लैला क़द्र को कहा, वो शब क़द्र को कहा जो रमज़ानुल मुबारक में आती है और आखिरी ताक रातों में आती है। और दूसरा ये रिवायात जो बयान करके शबरात पर
उन आयात को फिट करने की कोशिश की जाती है। एक सुनन इब्न माजा की रिवायत है जिसमें शबरात की, ये जिसको शबरात अब कहा जाता है, उन रिवायात में या अरबी में तो उसको लैलतुन निस्फ मिन शाबान कहा जाता है, तो शाबान की दरमियान वाली रात यानी 15वीं शाबान की रात। तो इब्न माजा की वो रिवायत जिसमें उसकी फजीलत या खुसूसी, उसकी कोई उसका मकाम और उसकी शान बयान की गई है, उसके बारे में उसका खुद रावी जो है इब्न अबी सबरा, उसके बारे में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहले सुन्नत हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े इमाम और फ़कीह हैं, वो फरमाते हैं कि ये शख्स हदीसें घड़ा करता था, इसकी बात का कोई एतबार नहीं है। दुनिया की ज़िंदगी में एक झूठा शख्स जिसके बारे में आपको पता हो कि ये झूठ बोलता है, आप उसकी बात पे एतबार नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात की तरफ निस्बत करनी हो तो आप अपने मफाद में हर झूठी रिवायत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते हैं और कह देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो शख्स जानबूझकर, उसको पता है कि ये बात मैंने कही नहीं है, ये किसी झूठे ने घड़ी हुई मेरी तरफ मंसूब कर दी है, मेरे ज़िम्मे लगा दी है, पता चल गया है, उसके बाद फिर भी उसको बयान करता फिरता है, मेरे हवाले से मेरी तरफ निस्बत करता है उस बात की, वो अपना ठिकाना जहन्नम बनाए। वो यकीन कर ले कि उसका ठिकाना जहन्नम है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किसी बात को गलत मंसूब करना बहुत बड़ा जुर्म है, ये जहन्नम में जाने का सबब है। इसलिए मुसलमानों को अपने आप एहतियात करनी चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के हवाले से। आपके पास अहादीस के ऐसे सही तरीन मजमूए मौजूद हैं जिनके अंदर सारी की सारी अहादीस सही हैं और उम्मत का इत्तेफाक है उस पर। आप उन मजमूओं को पढ़ें, सही बुखारी को पढ़ें अव्वल से आखिर तक, आपको आपकी ज़िंदगी के मामलात के हवाले से, आपकी इबादत के हवाले से, कुरान करीम की तफसीर के हवाले से, फ़िक़्ह के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से, लेन देन के हवाले से, अखलाक और आदाब के हवाले से सब कुछ मिलेगा आपको सहीहुल बुखारी में। और बेधड़क होकर पढ़ें अव्वल से लेकर आखिर तक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी अहादीस बयान की गई हैं सारी की सारी सही हैं। सही मुस्लिम को पढ़ें आप, अव्वल से लेकर आखिर तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने फरामीन बासनद बयान हुए हैं सारे के सारे सही हैं। और ज़िंदगी के तमाम शोबों के बारे में, आपकी इबादत के बारे में हर एतबार से आपकी रहनुमाई करेंगे। और अगर कोई और किताब पढ़ते हैं तो आप उलमा से रब्ता करें और उनसे पूछ लें कि मैं ये फ़लाँ किताब पढ़ रहा था, ज़ाहिर है कि इसमें हर तरह की अहादीस हैं, तो आप मुझे बताएं कि फ़लाँ हदीस ये पाया सेहत को पहुंचती है कि नहीं पहुंच। उलमा ने काम भी किया हुआ है, किताबों के तराजिम भी और उन पर तहकीकी काम भी और उस पर फ़वाइद और हवाशी भी मौजूद हैं। ऐसी किताबें लेके आप पढ़ें, मुताला करें। लेकिन जिसको मुहद्दिसीन और उलमा बिल इत्तेफाक झूठा और मुनकर और बेएतबार कह दें, ऐसी रिवायात को आगे फैलाने से आप गुरेज़ करें, क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। उसके बाद फिर आप उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आगे फैलाएंगे तो आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधने के मुर्तकिब हो जाएंगे। तो एक ये रिवायत, और एक जामे तिरमिज़ी में एक रिवायत आती है कि 15 शाबान की जो रात है, उस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले आसमान पर नुज़ूल फरमाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस रात में कबीला बनु कलब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को बख्श देते हैं। और ये रिवायत भी आप इन दिनों में खुसूसन सोशल मीडिया पे शेयर होती नज़र आएगी आपको। क्या रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है, आपकी तरफ मंसूब किया गया है, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया नहीं है। मैं आगे वजाहत करने वाला हूँ कि जो 15 शाबान की रात है, उस रात में बनु कलब कबीले की बकरियों के बालों के बराबर। अब आपको पता है कि अरब लोगों में जहाँ बकरियाँ पाली जाती थी तो वो तो हज़ारों हज़ारों के रेवड़ होते थे,
सैकड़ों से कम तो किसी ने रखी नहीं होती थी। और फिर सारे कबीले की बकरियां, और फिर उन बकरियों के बालों की तादाद कौन जानता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा। एक बकरी के बाल भी कोई गिन नहीं सकता, तो हज़ारों बकरियों के बाल, उनकी तादाद क्या होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी तादाद में लोगों को माफ़ करते हैं, उस रिवायत में ये है। अब इस रिवायत को दर्ज करने के बाद मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि मुहद्दिसीन किराम का काम किस तरह का है। या तो उन्होंने खालिस सही अहादीस अलग से जमा कर दी हैं, जैसा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम है, या फिर उन्होंने ये एहतमाम नहीं किया बल्कि सनदें पेश कर दी हैं, उन रावियों के नाम पीछे दर्ज कर दिए हैं, ताकि उलमा से आप रहनुमाई लेकर उनके हालात जानकर ये फ़ैसला कर सकें, या उलमा की रहनुमाई से ये फ़ैसला हो सके कि यह हदीस सही है या ज़ईफ़ है। अब इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिन्होंने इस हदीस को नकल किया है, नकल करके ख़ुद फरमाते हैं, समीअतु मुहम्मदन युज़अफ़ु हाज़िल हदीस, मैंने अपने उस्ताद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को सुना, वो फरमा रहे थे कि यह हदीस साबित नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं है। आपको पता चल गया। इसके बावजूद अगर आप इसको शेयर करते और फैलाते हैं और उसके मुताबिक अकायद बनाते हैं, या इसके मुताबिक आप अपना अमल बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक गलत बात मंसूब कर दी है जानबूझकर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे शख्स का ठिकाना जहन्नम है। बाकी रह गई शाबान की रातों की कोई ख़ास फजीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, ना कुरान से ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से। कोई एक रिवायत भी पाया, सबूत क्यों नहीं पहुँचती, एक रिवायत भी ऐसी नहीं है। बाज़ उलमा ने कहा है कि जो 4-5 रिवायात हैं, मिल मिलाकर कुछ ना कुछ तो होगा। 4-5 लोगों ने ये रिवायत बयान की है, हो सकता है कि इसकी कोई असल हो। तो पहली बात तो यह है कि ऐसी मशकूक चीज़ें दीन नहीं बनती जिसमें शक व शुबा आ जाए। आपको पता है कि ये रावी ज़ईफ़ है, इसकी बातें नापायदार होती हैं। मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये मनाकीर बयान करता है, ये गलत सलत बातें बयान करते हैं, इसके हाफ़ज़े में ख़राबी आ गई थी आखिर उम्र में, इसको अपने बयान पर एतमाद नहीं रहा। खुद जो इसने अपनी किताब में लिखा है अवाइल उम्र में, जब इसका हाफ़ज़ा दुरुस्त था, वो और है, और बाद में बयान और कर रहा है जब हाफ़ज़े में ख़राबी आ गई। बुढ़ापे में उमूमन हाफ़ज़े में ख़राबी आ जाती है, और आज के दौर में तो चूँकि औसत उम्र ही कम रह गई है, उस बुढ़ापे को तो लोग पहुंच ही नहीं पाते। पहले दौर में ऐसा होता था, लोगों की उम्रें लंबी होती थी, और फिर उम्र ज़्यादा होने की वजह से हाफ़ज़े में तगय्युर, ये एक फ़ितरी बात है। तो जिसके हाफ़ज़े में तगय्युर आ जाए, अब उसकी बात में तो एतमाद तो नहीं रहा, शक आ गया। और फिर मुहद्दिसीन ने बता भी दिया कि इसने फ़लाँ 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 रिवायत बयान करने में गलती कर दी है, असल में बात यूँ थी, इसने यूँ बयान कर दी, इसका हाफ़ज़ा काबिल एतमाद नहीं है। अब ऐसे लोगों की बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके उनको दीन और शरीयत बना लेना, ये कैसे गवारा हो सकता है। कुरान ने तो यहाँ तक कहा है कि आपका कोई दुनियावी मामला है तो गवाह बनाओ, 2 गवाह होने चाहिए, और अगर 2 मर्द नहीं हैं, 1 मर्द है तो साथ में 2 औरतें ऐड करें, 1 मर्द की जगह 2 औरतें ऐड करें, यानी 1 मर्द और 2 औरतें, गोया टोटल 3 हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि औरतों को भूल चूक ज़्यादा हो जाती है। हालांकि हमारे यहाँ बड़ी ज़हीन फ़तीन औरतें भी होती हैं, बहुत सी बातों को बहुत देर पा याद रखने वाली भी होती हैं, लेकिन एहतियात क्या है कि 1 मर्द नहीं है अगर आपके पास तो 2 औरतों को गवाह बनाएं, अगर एक भूल जाए तो दूसरी याद करवा दे कि मामला यूं हुआ था। तो वो शरीयत जो हमारे दुनियावी मामलात को इतना पुख्ता करना चाहती है, वो हमारे दीन को इतना ढीला और इतना मशकूक क्यों बनाएगी कि आप इस तरह के गैर मोतबर रावियों की रिवायतों पर एतमाद करके एक पूरी इबादत घड़ लें और एक रात के ख़ास फ़ज़ाइल बना लें और फिर उसको उम्मत में फैलाना शुरू कर दें, और उसको इतना बढ़ाएं तो लैलतुल क़द्र की टक्कर बना दें या उससे भी अफजल करार दें। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम,
इस रात में जिसमें कुरान नाजिल हुआ है, इस रात में हर पुर हिकमत अमर का फैसला कर दिया जाता है। यानी पूरे साल, आने वाले पूरे साल की तकदीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में लिख देता है। अब ये तो लैलतुल कदर के बारे में था, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ, ये उस रात की फजीलत थी, लेकिन फिट कर दी शब रात पर। और फिर उसको मनाने के भी फिर खाने पीने के तरीके बना लिए, फिर चरागा बना लिया, और फिर ये शुरली पटाखे बना लिए। बच्चे नाक में दम करते हैं, हर आने जाने वाले के पीछे पटाखा फोड़ते हैं, लोगों को डराते हैं, लोगों का नुकसान करते हैं, अपना माल भी ज़ाया करते हैं, लोगों का माल भी ज़ाया करते हैं। और ये बच्चे हम उनको जेब खर्च देते हैं। हमारे रवाज है माशरे में कि शबरात पर बच्चों को देना है ताकि वो थोड़ा हल्ला गुल्ला कर ले, थोड़ा वो भी इंजॉय कर ले। हालांकि ये आतिशबाजी ये तो मजूसियों की रस्म है। मजूसी आग के ज़रिए अपनी इबादत बजा लाते थे। आज मुसलमानों ने इस्लाम के नाम पर इसी आग के ज़रिए शबरात की इबादत शुरू कर दी। और फिर इस रात खुसूसी एहतमाम किया जाता है। और आप देखेंगे रमज़ान मुबारक आने वाला है, शब कदर में, लैलतुल कदर में आप वो एहतमाम नहीं देखेंगे मुसलमानों का। आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लैलतुल कदर को आखिरी ताक रातों में तलाश करो। आखिरी ताक रातें 21, 23, 25, 27 और 29 आप मस्जिदों में जाके देख लें। मस्जिदों में वो रौनक नहीं होगी जो शबरात पे आपको नज़र आएगी। 15वीं शाबान जो खुद घड़ ली, जिसकी इबादत खुद बना ली, जिसके बारे में किताब व सुन्नत से कुछ भी साबित नहीं है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि किसी दिन को या किसी रात को तुम अपने तौर पर ख़ास नहीं कर सकते इबादत के लिए, हत्ता कि अफजल तरीन रात हो, अफजल तरीन दिन हो, उसको भी तुम खुद अपनी मर्ज़ी से इबादत के लिए ख़ास नहीं कर सकते। फरमाया ला तखुस्सू लैलतल जुमुअती बिक़ियाम मिन बैनिल लयाली, ये सही मुस्लिम की हदीस है। फरमाया जुमा, आपको पता है जुमा सब दिनों का सरदार दिन है, सबसे अफजल दिन है। खैरु यौमिन तलात अलैहि शम्स, इससे अफजल दिन ऐसा अभी तक आया ही नहीं और आना ही नहीं क़यामत तक। जुमे का दिन सबसे अफजल दिन है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस दिन को, इसकी जो रात है, आप उसको क़याम के लिए ख़ास ना करें कि शब जुमा है, बड़ी अफजल रात है, तो हम इस रात को ज़रा मुनज़्ज़म तौर पर इबादत ना कर लें। चलो जुमे की रात को हम इबादत किया करेंगे। आपने फरमाया नहीं, तुम ख़ास नहीं कर सकते। हालांकि अफजल तरीन दिन है और उसकी रात है, लेकिन क़याम के लिए तुम ख़ास नहीं कर सकते। सारा हफ्ता सोए रहते हो, तुम कहते हो शब जुमा को हम इबादत कर लें, नहीं, जायज़ नहीं। और फरमाया कि वला तखुस्सू यौमल जुमुअती बिसियाम मिन बैनिल अय्याम, दिनों में से जुमे के दिन को रोज़े के साथ ख़ास ना करो। ऐसा ना करो तुम्हारे ज़हन में ये बात ना आए कि जुमे का दिन चूँकि अफजल दिन होता है, मैं जुमे के दिन रोज़ा रखा करूँगा। नहीं, ये नहीं कर सकते। अगर सारा हफ्ता बगैर रोज़े से रहते हो तो ख़ास जुमे के दिन रोज़ा ना रखो। क्यों? अगर जुमे की रात को ख़ास इबादत या जुमे के दिन को ख़ास रोज़ा ये मशरू होता तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी रहनुमाई करते। अगरचे ये दिन अफजल है, ये रात अफजल है, लेकिन इसको इबादत के साथ ख़ास तुम नहीं कर सकते। हाँ, किसी का कोई तरतीब ऐसी बनी हुई है, जुमे के दिन उसको छुट्टी होती है तो वो कहता है कि छुट्टी के दिन मेरे लिए नफली रोज़ा रखना आसान है, वो रख ले, क्योंकि उसने जुमे के दिन की वजह से इसको ख़ास नहीं किया। उसने तो अपनी छुट्टी के हवाले से कहा है कि मैं जुमे के दिन रख लूँ। या वो नफली रोज़े रख रहा है, जिस तरह शाबान है, उसकी कोशिश है कि मैं तकरीबन सारा महीना नफली रोज़ों से रहूँ, तो जुमे के दिन भी रख ले। लेकिन ख़ास जुमे की फजीलत के तहत रोज़ा ख़ास करना ये तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। इसी तरह शब जुमा की फजीलत को मद्देनज़र रख के ख़ास शब जुमा की इबादत तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। अगर 15 शाबान की रात की फजीलत साबित भी होती तब भी उसको इबादत के लिए ख़ास करना जायज़ नहीं था। चेजा के साबित ही नहीं कुछ भी, फिर भी उसको इबादत के लिए ख़ास करके और उस इवेंट को
इस्लाम के साबित और मुसल्लम जो इवेंट्स हैं उनसे आगे ले जाने की कोशिश करना। ये कैसे कि मुसलमान के लिए जायज़ हो सकता है? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमेशा पूरी ज़िंदगी किताब व सुन्नत की रोशनी में अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शाबान का सारा महीना ही रोज़ों का है, नफली रोज़ों का है। सारा महीना रोज़ा रखें, 15 शाबान को ख़ास ना करें रोज़े के लिए। आपने पूरा महीना रोज़े नहीं रखे, पूरे 15 दिन 14 दिन गुजर गए हैं, आप कहते हैं मैं 15 शाबान को रोज़ा रखूँगा। अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत होगी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी नहीं करेंगे आप इससे, क्योंकि आपने तो जुमे के दिन को ख़ास करने से मना फरमा दिया जो सैयदुल अय्याम है। फिर 15 शाबान को आप कैसे ख़ास कर सकते? आप पूरा शाबान सोए रहते हैं, रातों को इबादत नहीं करते, और आप कहते हैं 15 शाबान की रात मैं इबादत कर लूँगा। अल्लाह की इबादत ही तो है, और सजदे ही तो हैं, क़याम ही तो है, दर्स दुरूस ही तो हैं। क्या मसला है जी, क्यों रोकते हो? इसलिए रोकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तुम किसी दिन या रात को अपने लिए इबादत के साथ ख़ास नहीं कर सकते, उसकी फजीलत को मद्देनज़र रखते हुए। बस यही हमारी दावत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बिदआत से बचाकर हमें सुन्नत के मुताबिक हमेशा नेक अमाल बजा लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।